गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पानमल पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टॉप, एमए फाइनल ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको पूर्व में स्थलाकृतिक मानचित्र या स्थलाकृतिक मानचित्रों का जो नामकरण और उनकी जो पद्धति है उसके संबंध में आपको जानकारी दी गई थी। ठीक उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए आज आपको इसका विस्तृत अध्ययन कराया जा रहा है। नॉमेनक्लेचर एंड नंबरिंग ऑफ टोपोग्राफिकल शीट, स्थलाकृतिक मानचित्रों की नाम पद्धति एवं अंकन। क्योंकि ये जो स्थलाकृतिक जो मानचित्र है ये भारत के सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और छोटे छोटे भूभागों के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र वे होते हैं जिसके ऊपर मानव द्वारा जो निर्मित है, अर्थात बांध है, गिरजाघर है, मस्जिद है आदि के रूढ़ चिन्ह के साथ साथ प्राकृतिक जितने भी नदियां हैं, नाले हैं और वहाँ के उच्चाउच है, उन सबको दर्शाया जाता है, जिसे हम स्थलाकृतिक मानचित्र या मानचित्र कहते हैं। इन स्थलाकृतिक मानचित्रों और मानचित्रों का जो बनाने का काम करता है वो सर्वे ऑफ इंडिया करता है और इनका जो प्रकाशन हो रहा है वो हमारे सर्वे ऑफ इंडिया के देहरादून कार्यालय से हो रहा है। अब इनको किस प्रकार से इनकी मापनी के अनुसार इनकी जो अंशों अर्थात डिग्रियों के आधार पर किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है, यानी कि एक छोटे से छोटे भूभाग को भी विस्तृत भूभाग में उसका वर्णन किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से सैन्य कार्यों से या उस क्षेत्र के विकास के लिए, वहां पर बांध बनाने के लिए, वहां पर तालाब बनाने के लिए या फिर वहां पर जो भी जैसे वन क्षेत्रों को दर्शाने के लिए, वनों लगाने के लिए वहां पर जो भी क्रियाएं की जाती है वो स्थलाकृतिक मानचित्रों को देखकर ही की जाती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्थलाकृतिक मानचित्रों पर समुच्चय रेखाओं के द्वारा उसका उच्चाउच भी प्रदर्शित हो जाता है। वहाँ के टिब्बे हैं, टीले हैं, वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, वहाँ के मानव निर्मित जितने भी, चाहे वो पुलिस चौकी है, पुलिस थाना है, डाकघर है, डाक बंगला है और वहाँ का मानव बस्तियाँ हैं, सबको प्रदर्शित किया जाता है। अतः सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि स्थलाकृतिक मानचित्र मानव जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। अब ये उपयोगी है तो लेकिन इनका वर्गीकरण कैसा किया गया है? क्योंकि मैंने पहले पूर्व में जो आपको जो क्लास ली है उसके अंतर्गत बता दिया है कि 4 डिग्री से लेकर और उत्तर की ओर आपको किस प्रकार से 44 डिग्री नॉर्थ तक किस प्रकार से इसका वर्गीकरण भारत के पड़ोसी देशों में किया गया है, अर्थात 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतरों का छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर उनका नामकरण दे दिया गया है। अब मैंने यहां पर लिखा है जयपुर शीट 45, इंडेक्स नंबर 45। ये इंडेक्स नंबर 45 क्या है? ये 45 नंबर जो मैंने पूर्व में जो क्लास में आपको बताया है, जो नंबरिंग जो दी गई है वो 45 नंबर जयपुर की शीट के ऊपर ही आता है, अर्थात जयपुर का अक्षांश देशांतर रेखाओं का विस्तार ही इसके अंतर्गत दर्शाया जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है। सबसे पहला नंबर 1 है जो जिसको अपन कहते हैं मिलियन शीट। मिलियन शीट का तात्पर्य है RF 1:10 लाख वाली शीट है। ये भी 1:10 लाख वाली शीट है, इसको मिलियन शीट कहा गया है। अर्थात 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर, 4 डिग्री लेटीट्यूड 4 डिग्री लेटीट्यूड इंटू 4 डिग्री लॉन्जिट्यूड। अब देखो कैसे किया गया है इसका वर्गीकरण। 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26, 27, 28 डिग्री, यानी कि 1, 2, 3 और 4 डिग्री यानी उत्तरी अक्षांश नॉर्थ में कर दिया है मैंने।
72, 73, 74, 75, 76 यानी कि 73, 74, 75, 76 ईस्ट इधर कर दिया है। अर्थात ये जो शीट है ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य वाले क्षेत्र को और 72 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। यानी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है जिसको अपन वेरिएंट शीट कहते हैं। ये बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र के लिए केवल मात्र हमारे राजस्थान और गुजरात का जो भाग है वो पूरा का पूरा भाग को इसके अंतर्गत दर्शा दिया जाता है। अब इसी शीट के ऊपर 16 भाग किए गए हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P ये 16 भाग कर दिए गए हैं। अब 16 भाग करने के बाद में इसको भी अलग अलग यहाँ लिख दिया है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री जो है ये 45 डिग्री यहाँ पर ये 45 डिग्री रख दिया गया। ये 45 डिग्री ये 45 नंबर डाल दिया हमने। अब 45 नंबर डालने के बाद में क्या किया कि इसके ऊपर ये अलग अलग भाग कर दिए हैं। 4 भाग इसके भी, इसके 4 बड़े भाग किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अर्थात उत्तर पूर्व वाला भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पश्चिम वाला भाग। अब इसको 4 डिग्री वाले भाग में एक छायांकन जो किया गया है वो 26 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक किया गया है। अब इसके अंदर देखिए आप, यानी कि ए बी ई एफ ये वाला क्षेत्र यानी कि 4 इसके अंतर्गत 2 डिग्री वाला भाग को इधर 2 डिग्री वाला भाग को प्रदर्शित किया गया है। इसी को विस्तार में अर्थात ये बहुत बड़ा क्षेत्र की शीट है यानी कि स्थलाकृतिक अंश क्षेत्र है वो राजस्थान और गुजरात का कुछ भूभाग का विस्तृत भाग की एक शीट है। ये इसको छोटे भाग में बांटा अर्थात छोटे भाग का अध्ययन करने के लिए इसको छोटे भाग में कर दिया। अर्थात 2 डिग्री अक्षांश और 2 डिग्री देशांतर वाले भाग में इसको विभाजन किया गया। इसी भाग को खोलकर यहाँ रखा गया। देखिए इधर ये क्योंकि 26 डिग्री से प्रारंभ होती है तो ये 26 से लेकर 28 डिग्री तक अर्थात 26 डिग्री 30 मिनट, 27 डिग्री और 27 डिग्री 30 मिनट और 28 डिग्री यानी ये 2 डिग्री 72 डिग्री 30 मिनट, 73 डिग्री 30 मिनट, 74 डिग्री ईस्ट कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से अक्षांश और देशांतर विस्तार इसका कर दिया गया है। यानी कि इसी भाग को खोलकर यहाँ बड़ी शीट बना दी गई है। इसको जो शीट का जो इंडेक्स दिया गया है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वाला भाग है तो इसको 45 नॉर्थ वेस्ट वाला भाग इसको कर दिया गया है। 45 नॉर्थ वेस्ट वाला भाग इसको नामकरण दे दिया गया है। अब ये जो शीट है इस शीट को अपन एक आरब जो है 1:2,50,000 है। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर और धरातल पर 2,50,000 सेंटीमीटर अर्थात लगभग 2.5 किलोमीटर। अर्थात कितना 2.5 किलोमीटर। इसके अंदर क्या है 1:10,00,000 है। अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर और धरातल के ऊपर 10,00,000 सेंटीमीटर अर्थात लगभग धरातल पर 10 किलोमीटर। कितना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर वाला क्षेत्र को ये दर्शाता है। और ये दर्शाता है 1 सेंटीमीटर जो धरातल पर है वो 2.5 किलोमीटर दर्शाता है। अब ये 2 डिग्री लेटीट्यूड 2 डिग्री लेटीट्यूड इंटू 2 डिग्री लॉन्जिट्यूड इसको दर्शाया गया है। अब इसी भाग को यानी कि इसका कौन सा वाला भाग आ गया ये ए वाला भाग आ गया। ए वाला भाग का तात्पर्य 27 डिग्री 30 मिनट से 28 डिग्री और 72 डिग्री से लेकर और कौन सा वाला 72 डिग्री से लेकर और 72 डिग्री 30 मिनट वाला भाग आ गया। इसी भाग को मैंने छायांकन कर दिया है। इसी भाग को विस्तार से जो समझाया गया है वो इधर समझाया गया है। इसको विस्तार से इधर समझाया गया है जो इसमें देखिए इसी भाग को इधर समझाने के लिए देखो क्या किया गया है यहाँ के अंदर क्योंकि ये जो है 1/2 डिग्री
लेटीट्यूड इंटू हाफ डिग्री लॉन्जिट्यूड वाली शीट है। अर्थात इसकी जो आरक है वो 1:1,00,000 है। अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर और धरातल के ऊपर 1,00,000 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर। अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर वाला भाग को इसमें पढ़ाया जाता है। अर्थात छोटे जो भाग है ये बहुत बड़ा भाग, विस्तृत भाग है, इसका भी छोटा भाग का ये बना दिया, इसका भी छोटे भाग का खोलकर यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए 27 डिग्री 30 मिनट से प्रारंभ होकर और 28 डिग्री नॉर्थ और 72 डिग्री से प्रारंभ होकर 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इसको दर्शाया गया है। इसके अंदर भी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इसके अंदर भी वही भाग डाल दिया गया है। और यह शीट को फिर छोटे भाग में विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसी भाग को फिर खोल दिया गया है, जो 27 डिग्री 30 मिनट से 27 डिग्री 45 मिनट, अर्थात केवल मात्र 1/4 डिग्री यानी कि 1/4 डिग्री लेटीट्यूड इंटू 1/4 डिग्री लॉन्जिट्यूड वाले क्षेत्र को इसके अंदर दर्शाया गया है। देखिए 27 डिग्री 30 मिनट से लेकर 27 डिग्री 45 मिनट तक नॉर्थ यहाँ तक ये अंत है और 72 डिग्री से लेकर 72 डिग्री 15 मिनट ये ईस्ट है, ये ईस्ट वाला भाग है। तो इस भाग को इसमें दर्शाया गया है। इसको कहते हैं आरफ 1:50,000। आरफ 1:50,000 जो है ये छोटे भूभाग को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे टोंक जिला है, इस टोंक जिले का भी कुछ भाग इसके अंदर आ जाएगा, यानी पूरा टोंक जिले के लिए तो बड़ी शीट चाहिए, लेकिन टोंक जिले का बहुत अधिक भाग इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, इसमें इंडेक्स जो किया गया है 45A/SW, ये SW वाला भाग है। इसका 3, 4, 7 और 8, 3, 4, 7 और 8 वाला भाग इसको खोलकर और यहाँ पर इसका विभाजन कर दिया गया है। तो ये विभाजन करने के बाद में ये आरफ है इसका 1:50,000, अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर तो धरातल के ऊपर 50,000 सेंटीमीटर या मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर आधा किलोमीटर, धरातल का कितना आधा किलोमीटर वाला भाग को इसमें पढ़ाया गया है। यानी कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र लेंगे तो धरातल पर आधा किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार की जो शीटें हैं ये शीटें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है छोटे भाग के लिए। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे भागों का अध्ययन करके वहां पर अभी वर्तमान में टोंक जिले में जो ईश्वरदा डैम बनाया जा रहा है, मैं एक दिन जो ईश्वरदा डैम का जो अभियंता कार्यालय है उसके अंतर्गत गया, उसके अंतर्गत मैंने देखा कि टोपोशीट के द्वारा ही जो जितनी भी जो ऊंचाई है उसी आधार पर उन्होंने एक लाइन खींच रखी है पीले रंग की, उसकी क्षेत्र में जो यानी कि भराव या गुप्त वाला क्षेत्र है उसको दर्शाया गया है। अर्थात समुच्चय रेखाएं इसके ऊपर स्पष्ट रूप से दर्शाई जाती है। देखिए आपको एक टोपोशीट में बता रहा हूं, ये टोपोशीट जो है ये टोपोशीट देखा जाए तो बूंदी और टोंक डिस्ट्रिक्ट की है, लेकिन इसके अंदर टोंक वाला भाग भी काफी विस्तृत भाग में आ जाता है। ये बनास नदी वाला भाग है, ये हाईवे जा रहा है, हाईवे के पास में ये दूनी गांव दर्शा रखा है, ये दूनी है, ये संतली है, ये बंतली है, यानी कि जो ये हाईवे जा रहा है ये वाला भाग दर्शा रखा है। देखिए इसके अंदर हाईवे मार्ग दर्शा रखा है, नदी वाला भाग दर्शा रखा है, कुछ भाग जहां पर ये भाग ये हरा कलर का दर्शा का ये वन वाला हल्का भाग है, यहाँ कुछ तालाब वगैरह भाग है जो ये दे रखा है मोती सागर, इसका नाम दे रखा है, ये मोती सागर दे रखा है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत देखिए छोटे छोटे कस्बे दे रखे हैं, कस्बों के साथ साथ में जो वहां पर किस किस प्रकार अर्थात जो रूट चिन्ह है वो रूट चिन्ह पूरे रूट चिन्ह यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। कौन कौन से रूट चिन्ह है उनका नामकरण किया है, सारा रूट चिन्ह। ये जो टोपोशीट है ये टोपोशीट जो दिखा रखा देखो, इस टोपोशीट का नंबर है 45O/N है और ये इसका जो चुंबकीय जो कहते हैं अपन या ट्रू नॉर्थ जिसको अपन कहते हैं वो जो ली गई है उसके आधार पर भी इसको अलग भाग यानी कि
45 डिग्री ईस्ट ट्रू नॉर्थ है ये, 0 डिग्री और 43 मिनट की नॉर्थ वाला भाग को इसमें दर्शा रखा है। आरब देखिए इसके अंतर्गत आरब 1:50,000 है, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर को दर्शा रखा है, अर्थात विस्तृत भाग का इसमें अध्ययन किया गया है। छोटी छोटी जो रेखाएं हैं वो कटी पड़ी है, छोटी छोटी जो रेखाएं ये समुच्च रेखाएं हैं। ये समुच्च रेखाओं से मालूम पड़ता है कि यहाँ पर ऊंचा वाला भाग है, यानी कि ये पठारी या पहाड़ी भाग दर्शा रखा है। तो पहाड़ी वाला जो भाग है ये टोडरासिक वाला भाग दर्शा रखा है। इसी प्रकार से ये कुछ भाग है कहाँ पर इसकी अधिक ऊंचे वाला भाग है और अधिक से लेकर और निम्न वाले भाग पर नदी बह रही है। तो इसमें समुच्च रेखाएं की दर्शा रखी है, उन पर सब पर ऊंचाई देखिए दर्शा रखी है, अर्थात कौन सा भाग कहाँ कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, सब इसके अंतर्गत टोपोशीट के अंतर्गत विस्तार से समझाया गया है। अब आपको क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी एक टोपोशीट दे दी जाएगी और उस टोपोशीट के आधार पर आपको वर्णन करना पड़ेगा, अर्थात कोई भी टोपोशीट आपको देकर और यह पूछा जाएगा कि इस टोपोशीट का विस्तार से वर्णन कीजिए, अर्थात विस्तार से वर्णन करने के लिए कौन कौन से इसके अंतर्गत आपको टॉपिक आएंगे वो मैं बता रहा हूं। स्थलाकृतिक अंशचित्रों का वर्णन। स्थलाकृतिक अंशचित्रों का वर्णन। वर्णन करने के लिए सबसे पहला नंबर 1 है प्रारंभिक सूचना। सबसे पहले जो है वो है प्रारंभिक सूचना, अर्थात प्राइमरी इंफॉर्मेशन। प्राइमरी इंफॉर्मेशन वाला दूसरा है उच्चावच और तीसरा है अफवातंत्र। उच्चावच नंबर तीसरा है अफवाह तंत्र। नंबर जो 4 है इसके अंतर्गत वो है अफवाह तंत्र के बाद में प्राकृतिक वनस्पति मानव बस्तियां। प्राकृतिक वनस्पति। नंबर 5 मानव बसाव या बस्तियां। मानव बस्तियां। नंबर 6 जाता है परिवहन। परिवहन में सड़क है, रेल है, जो भी आपको स्थलाकृतिक अंशचित्र में दर्शाई होती है उसी के आधार पर परिवहन और संचार की जो भी सुविधाएं हैं उसके आधार पर इसका सिंचाई के साधन मानव उद्यम। नंबर 7 सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन। और नंबर 8 है मानव क्रियाएं, मानव उद्यम या क्रियाएं। अब इसके अंतर्गत पहला है प्रारंभिक सूचना। प्रारंभिक जो भी सूचना है वो सब सूचना आपको स्थलाकृतिक अंशचित्र से लेना है। स्थलाकृतिक जो अंशचित्र आपको दिया गया है उसके आधार पर अर्थात ये कहां से 25 डिग्री ये स्टार्ट हो रहा है, 25 डिग्री से लेकर और 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 75 डिग्री 30 मिनट से लेकर और ये चल रहा है 75 डिग्री 45 मिनट, अर्थात
अक्षांश देशांतरिका इसका विस्तार है। इसका इंडेक्स है 43/n है और इसका आरएफ है 1:50,000 है। ये कहाँ की सीट है लिखा हुआ बूंदी एंड टाउन डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ फर्स्ट एडिशन कब हुआ है, इसका ट्रू नॉर्थ क्या है, तो ये ट्रू नॉर्थ भी इसके अंदर दर्शा रखा है अबाउट 1/4 डिग्री वेस्ट 1975 में। और इस प्रकार से इसका इंडेक्स है, ये सारा उच्च है, ये सब इसके अंतर्गत दे रखा है। तो प्रारंभिक सूचना के अंतर्गत आपको ये मुख्य मुख्य कौन कौन से जो कस्बे हैं, कस्बों का नाम जैसे दूनी है, इसमें कस्बों का नाम जो भी दे रखा है उसके नाम के आधार पर आपको ये चांदली है, ये जो भी नाम दे रखा है नाम लिख सकते हैं। उच्चाउच से तात्पर्य है कि स्थलाकृति कैसी है आपकी। स्थलाकृति के अंदर इसको मानचित्र को देखने से ही मालूम पड़ रहा है आपको कि ये भाग जो समुच्च रेखा दे रखी है, इस भाग से देखो धीरे धीरे कुछ भाग प्रभावित हो रहा है। ये ऊंचाई वाला भाग है, ये कुछ भाग ऊंचा है, ये भाग है। इस प्रकार से समुच्च रेखा दे रखी है। ये समतल प्राय मैदान है, पूरा मैदान, तो ये मैदानी भाग है और ये उच्चाउच वाला भाग अर्थात किस प्रकार से अपवाद अंतर यानी छोटी छोटी नदियां, मुख्य नदियां कौन सी बहती है, सबसे मुख्य जो नदी है ये बनास नदी दे रखी है। तो फिर छोटी छोटी जो सोहदरा वगैरह जो नदियां छोटी इसके अंदर ये मिली हुई है। ये नदियां इधर एक नदी ये बढ़कर यहाँ से मोती सागर से वाले भाग से बढ़कर ये नदी इसके अंदर मिल गई है। इसका नाम जो है वो है ढूंढानी नदी। तो इस प्रकार से ये अलग अलग नाम है और इस प्रकार से जलाशय यानी कि अपवादंतर कैसा है। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि यहाँ का जो वन भाग है संरक्षित वन है या वर्गीकृत वन है, जो भी वन्य भाग है कहाँ पर यहाँ दर्शाया गया है वन्य भाग को। तो वन्य भाग ज्यादा है टाउन डिस्ट्रिक्ट में, अधिकांश भाग में थोड़ा सा भाग ये उच्चावल वाला भाग है, तो इसमें हल्का फुल्का वन्य क्षेत्र दर्शाया गया है। तो मानव बस्तियां जो मुख्य मानव बस्तियों का नाम दिख रहा है, मानव बस्तियां दर्शा रखी है इस प्रकार से छोटी। तो मानव बस्तियां आपको जो मानव बस्तियां वाले चिन्ह है उसके आधार मानव बस्तियां कहाँ पर है। परिवहन के साधन अर्थात सड़क है, रेल है, जो भी ये दर्शा रखा है पूरा ये हाईवे दर्शा रखा है। छोटे छोटे जो एक नगर से दूसरे नगर को जोड़ रहे हैं वो, और सिंचाई के साधन अर्थात यहाँ की सिंचाई के मुख्य साधन जैसे वर्तमान में तो बिशनपुर डैम के द्वारा जो नहर निकाल कर सिंचाई की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में छोटे छोटे जो तालाब है या छोटे छोटे जो डैम है उनको बनाकर, जैसे मोती सागर डैम है जिससे सिंचाई की जा रही है। इसी प्रकार से इधर टोडी सागर में जो है टोडी सागर है और इस प्रकार तालाब है और सिंचाई के साधन है। मानव उद्योग यानी मानव क्या क्रियाएं करता है, यानी कि मुख्य व्यवसाय क्या कृषि है। कृषि के साथ साथ छोटे छोटे उद्योग भी प्रचलित हैं, अधिकांश कृषि वाले भाग ज्यादा है। तो इस प्रकार से इसका पूरा का पूरा आपको वर्णन कर देना है। आज यही क्लास समाप्त की जाती है। धन्यवाद।